आप सब लोगों ने ये चीज़ सोची होगी कि कुछ लोगों की स्किन है वो नेचुरली ग्लो कर रही है, स्मूथ भी है, उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा फर्म है, लेकिन इन कंपैरिजन कुछ लोगों की स्किन नेचुरली डलनेस है, प्लस वो एंटी एजिंग के साइंस भी शो कर रही है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोल लो या फिर अ प्रोटीन दैट इज़ कोलेजन। यस, so today in this video we are going to talk about what is collagen, where you can find collagen, क्या आपको एनिमल सोर्सेज खाने की ज़रूरत है या फिर सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है कोलेजन के लिए, और कुछ ऐसे मिथ्स भी हम ब्रेक करने वाले हैं कोलेजन के बारे में जो अभी तक के हमने सुने हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ कोलेजन, लेकिन वन कोलेजन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन एंड हेयर हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो कोलेजन है ना वो नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ही हमें मिलता है। लेकिन वेजिटेरियन लोग क्या करेंगे, क्या उनकी स्किन ग्लोइंग और स्मूथ नहीं हो सकती है अगर हम नॉन वेज नहीं खा सकते हैं? तो सो लेट्स फाइंड आउट। बेसिकली ना कोलेजन इज़ लाइक अ कुशन जो आपके फेस को अपलिफ्ट करता है, स्मूथ बनाता है, ग्लोइंग भी बनाता है एंड प्लम्प ऑल्सो। और ना जैसे ही हमारी एज बढ़ती है ना, कोलेजन का प्रोडक्शन इन आवर बॉडी वो रिड्यूस हो जाता है। अ लॉट ऑफ रीज़न, पोल्यूशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोलेजन का प्रोडक्शन रिड्यूस होता जाता है और हमारे स्किन पे डलनेस और रिंकल्स आने लग जाते हैं। बट मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, एंड दैट इज़ आपकी बॉडी खुद ब खुद कोलेजन प्रोड्यूस करेगी अगर आपने उसको एक्सटर्नली कुछ सपोर्ट दिया तो। बेसिकली ना आपको कोलेजन कोई भी डायरेक्ट सोर्स में से नहीं मिलेगा इन वेजिटेरियन फूड। आपको क्या करना है, उसके प्रोसेस को सपोर्ट करना है। वो सारे इंग्रेडिएंट्स खाने हैं जो कोलेजन के प्रोसेस को, बिल्डअप को इंक्रीज़ करेंगे। सो फर्स्ट इज़ वाइटामिन सी। वाइटामिन सी वो आपको मिल जाएगा ऑरेंज में, आंवला में एंड गुआवा। Second ingredient that supports the collagen production is amino acid, that is glycine and proline, and वो आपको बहुत easily available है दाल, सोयाबीन and tofu. Ingredient is zinc और ये बहुत ज़्यादा easily available है chickpea में, pumpkin seeds and cashews में. Fourth hidden ingredient which boosts the collagen production is copper. Copper आपको मिल जाएगा almonds and mushrooms में. Now let's talk about the benefits of collagen. स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है नेचुरली, रिंकल्स रिड्यूस करता है, स्किन को फर्म भी बनाता है। सो मूविंग टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड डिस्कसिंग द मिथ्स, लेट्स टॉक अबाउट द मिथ्स जो आज हम तोड़ने वाले हैं, और वो सारी बातें आज समझेंगे जो अभी तक के हमें लग रही थी कि सच है। फर्स्ट मिथ इज़ यू नीड एनिमल बेस्ड कोलेजन अगर आपको अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना है तो। बेसिकली ना कोलेजन अपनी स्किन में डायरेक्टली, अपनी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, ठीक है। इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और उसके बाद जाके वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है जो कोलेजन को बिल्डअप करे। कोई भी अभी आजकल जो है ना काफ़ी सारे प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स भी आते हैं, दैट इज़ प्लांट बेस्ड कोलेजन, या फिर काफ़ी लेबल्ड है ये सब कुछ के सप्लीमेंट्स फॉर कोलेजन, लेकिन उन सब में है ना ये सब रॉ मटेरियल्स ही होते हैं जो हमने पहले डिस्कस करे, विटामिन सी, अमीनो एसिड, जिंक, कॉपर, ये सबका वो टैबलेट्स होती हैं जो हमारे बॉडी में जाके बिल्डअप करती हैं या फिर कोलेजन सिंथेसिस को प्रमोट करती हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ कोलेजन क्रीम कैन गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट, ये भी एक मिथ है बिकॉज कोलेजन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं टू पेनिट्रेट इनटू योर स्किन। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इनडायरेक्ट सपोर्ट देना है। यू नीड टू फाइंड द इंग्रेडिएंट्स जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करे, दैट इज रेटिनॉल, पेप्टाइड, नियासिनामाइड एंड विटामिन सी। ये सारे बेसिस ऑफ सीरम्स, क्रीम आप यूज़ करेंगे ताकि आपके स्किन में कोलेजन बिल्डअप इनडायरेक्टली हो सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द रॉ मटीरियल, बाकी बॉडी अपना काम खुद कर सकती है। थर्ड मिथ दैट इज़ ओनली ओल्डर इंडिविजुअल नीड कोलेजन, ये चीज़ गलत है बिकॉज आफ्टर 20s या 25 आपका कोलेजन प्रोडक्शन अपने आप ही रिड्यूस होने लगता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, पोल्यूशन, सन डैमेज। तो आफ्टर 20-25 आपको अपना कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए और सबको कोलेजन की नीड होती है। उसके बाद ही आप देखेंगे अपने फेस पे डलनेस या फिर फाइन लाइन्स, रिंकल्स आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ अभी का एनवायरनमेंट ऑल्सो जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, सन डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अभी से ही आपको अपना कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने देखा, बीइंग अ वेजिटेरियन ऑल्सो आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ग्लोइंग, बाय।